जो भारतीय सभ्यता है वो एक हिंदू धर्म पर आधारित है। हिंदू धर्म एक रिलीजन नहीं है पर एक वे ऑफ लाइफ है, जहाँ पे हम सेवा परोपकार करते हैं। जो चीज़ हमें भारतीयों को भारतीय बनाता है वो हमारे जो धार्मिक मूल्य है वो है। हिंदू एक बहुत रिजिड वर्ड हो जाता है, सनातन धर्म कह सकते हैं, हर कोई सनातनी है, तो भारतीय लोगों को उनके सनातन धर्म से जाना जाता है, उनके दान से, उनकी दक्षिणा से, उनकी सेवा भाव से जाना जाता है, उनके कल्चर से जाना जाता है, जो सब सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। मैंने ये जाना कि जब उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड इज नॉट रेडी फॉर अ हिंदू प्रेसिडेंट एंड अ हिंदू इज अ विलन, तो लोग इस बात को क्यों इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे इस बात से बहुत हैरानी हुई थी कि अगर कोई कह रहा है तो बाकी लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध आ क्यों नहीं रहा है। तब मैंने जाना कि ये एक स्टीरियोटाइप है, ये एक विमर्श है, ये एक प्रीजुडाइज है जिसे दशकों से बोया गया है। इनफैक्ट 8वीं शताब्दी से बोया गया है। और इसका ये एक मैं छोटा सा एक वर्णन करती हूँ, ये क्यों हुआ। 8वीं शताब्दी में भारतवर्ष जो सेक्रेड ज्योग्राफी है भारतवर्ष का, ये दुनिया में प्रप्रथम आर्थिक व्यवस्था थी जो 33% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, सबको पता है। पर लोगों को ये नहीं पता है कि हम पर ये जो लोगों ने शासन किया, बाहरी लोगों ने आकर शासन किया, लूटपाट किया, ये कैसा हुआ, कैसे हुआ। हम ये पढ़ते हैं कि एक दिन कोई आया हमारे किनारे, हमने हमारे हथियार फेंक दिए और हम पर प्रशासन शुरू हुआ। पर ऐसा नहीं था। 300, 400, 500 साल तक जंग लड़े गए और हमें वो हरा नहीं पाए। इसका वर्णन पर्शियन जो क्या कहते हैं लिटरेचर में किया जाता है, हमारे लिटरेचर में नहीं मिलेगा। हाली लिखता है वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा जो अक्साए आलम तक पहुंचा। तो दीन हिजाजी एक बहुत पराक्रमी क्या कहते हैं कॉन्करर था, वो 7 समंदर उसने पार कर दिए थे और जिस भी क्या कहते हैं भू टुकड़ी पर अपना निशाना साधता था, जिसे वो देखता था, उसे वो हासिल कर पाता था। पर वो डूबता है गंगा के दहाने आकर। ऐसे लिखा गया है कि वो जब गंगा के किनारे आया, भारतीयों को उसने चुनौती दिया तो उन्होंने उसको मार भगाया। तब विमर्शों की एक एंट्री होती है कि बड़े बड़े क्या साम्राज्यों को जब आप बल से नहीं हरा पाते हैं तो आप विचार से हराते हैं। इसे एक मनकुकृत एक क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल, विकेड इंटेलेक्चुअल जिसे कहते हैं। महाभारत में भी तो यही हुआ था। शकुनी ने ही तो पूरा जाल चलाया था पांडवों को हराने का। तो जब बल से नहीं काम होता है तब विमर्शों की बात आती है और विमर्श बल से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसीलिए तो मैंने कलम उठाया, क्योंकि असली जो जंग है ये विचारों की होती है और जब तक हम कलम नहीं उठाएंगे तब तक हम उन जंगों को नहीं जीत पाएंगे जिन्हें हमारे क्या कहते हैं swords ने, the battles of swords have won but a pen can defeat, so the pen is always mightier than the sword। तो ऐसे लिखा जाता है। तो उन्होंने विमर्श पर वार शुरू किया। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। 2 पर्शियन डिक्शनरीज है, लुगात और फरांगे आमीद। एक पुराना डिक्शनरी है जहाँ पे हिंदू शब्द का बहुत अच्छे से वर्णन किया जाता है। हिंदू बहुत एक गौरवान्वित शब्द था। इनफैक्ट पर्शियन महाराजा अपनी बेटियों का भी नाम हिंद रखते थे। और हिंदू का वर्णन ऐसे किया गया है कि हिंदू एक इतना सुंदर शब्द है जैसे एक सुंदर स्त्री के चेहरे पर काला टीका, जो ब्यूटी स्पॉट जिसे कहते हैं, इतना सुंदर है। वो लड़का जो लड़कियों को के दिलों को चुराता है, ऐसे इसका वर्णन किया जाता है। और दूसरा डिक्शनरी जो 300-400 साल बाद आया है उसमें काला काफिर चोर कहा जाता है। काले चिन्ह से काला निकाला और लड़कियों के दिल को चुराने वाले से चोर निकाला, और काफिर तो है ही। तो ऐसे हमारे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया है पग पग पे। इनफैक्ट जो लिंग्विस्टिक डिवीजन है लैंग्वेज पे, मैं आज दक्षिण भारत से हूँ, मैं कन्नड़ की हूँ एक, पर हमें तो यही कहा जाता है कि हिंदी इंपोजिशन है। इसे किसने किया? बिशप कॉल्डवेल ने किया। कॉलोनियल जो क्या कहते हैं ब्रिटिश एक मिशनरी था जिसने इस फिलॉसफी का उद्गम किया, जिसकी वजह से आज इतने डिविजन्स है, क्योंकि वो कभी दक्षिण भारत पर फतेह नहीं कर पाए थे, क्योंकि नॉर्थ में आप लोग इतना लड़ाई लड़ रहे थे ना कि वो कभी साउथ तक पहुंच नहीं पाए
थे, तो तब उन्होंने इस विचारधारा का शुरुआत किया कि लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। जबकि आदि शंकराचार्य जी केरल से होते हुए भी चार भारत के चार क्या कहते हैं कॉर्नर्स में शक्तिपीठ का स्थापना कर पाए, तो भाषा तो हमारे लिए कभी एक डिविसिव प्रॉपर्टी थी ही नहीं, तो आज हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो ऐसा एक विमर्श का जो क्या कहते हैं एक सिलसिला था। इससे मुझे पता चला कि ये पूरा विमर्श जो हिंदू के खिलाफ है, भारत के खिलाफ जो कह सकते हैं, क्योंकि भारत और हिंदू जो एक आइडेंटिटी है ना, इसे आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी में चाशनी एक बार घुल गई तो घुल गई ना, तो ऐसे ही घुली हुई एक आइडेंटिटी है, इसे आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर एक देह है तो दूसरी आत्मा है, तो भारत की आत्मा हिंदू धर्म है और इसे आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको भारत पर वार करना है तो उसकी आत्मा पर करने की जरूरत है, और इसीलिए हमारे मूल्यों पर वो क्या कहते हैं टारगेट करते हैं, हमला करते हैं। और इस पर जो लेख है, इस पर जो विमर्श है, ये 8वीं शताब्दी से निरंतर एक तरीके से करा जा रहा है। तो आज जब हम खुद कहते हैं कि ये विमर्श ठीक नहीं है, तो हम में से कुछ लोगों को इस पर शक होता है, क्योंकि हम भी इस विमर्श को सत्य मान चुके हैं। तो इसीलिए पूरा हिंदू का जो ये था वो आया, और हिंदू इन ऑक्सफोर्ड जो पुस्तक है इसका भी एक तरह से जन्म हुआ।